नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तिल के बारे में, यानी कि मोल्स के बारे में, उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तिल या मोल्स जो हैं, सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि यह क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इनको मेलेनोसाइटिक नेविस भी बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। यह एक प्रकार से जो मेलेनोसाइट्स होती हैं, जो स्किन में जो सेल्स होती हैं, जो स्किन कलर को डिसाइड करती हैं, वो सेल्स का या उन मेलेनोसाइट्स का क्लस्टर बना के वो जो ग्रुप में अगर ज़्यादा मेलानिन पिगमेंटेशन बनाने लगती हैं तो वह तिल का रूप ले लेता है, वह एक मोल बना लेता है। उसी को जनरली मोल बोला जाता है या आम भाषा में तिल बोला जाता है। और इसकी जो साइज़ है वह 6 mm से कम होती है। यह एक सर्कमस्क्राइब्ड होता है, यानी कि यह राउंड शेप में होता है या एक प्रॉपर एक रेगुलर शेप में ही होता है। इसका कलर वेरी कर सकता है, किसी को ब्लैक होता है, किसी को ब्राउनिश होता है। अलग अलग कलर में यह पाया जाता है। जनरली यह जो है बिनाइन ग्रोथ होती है, यानी कि यह कैंसरस नहीं होता है, यह किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ज़्यादातर केसेस में मोल्स जो हैं वह कैंसरस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में यह कैंसर की वजह से या कैंसरस भी हो सकते हैं। तो यह आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए कुछ जो है क्राइटेरिया है। यानी कि अगर मोल का साइज 6 mm से बड़ा है, उसकी सिमेट्री प्रॉपर नहीं है, वह राउंड शेप में ना होकर एक इरेगुलर शेप में है, उसके मार्जिन्स जो हैं वो भी इरेगुलर है, उसका कलर बार बार बदल रहा है या कलर चेंज हो रहा है, या मोल्स में से पस डिस्चार्ज हो रहा है, या उसमें जलन हो रही है, या उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज महसूस हो रहा है और उसकी साइज बढ़ती जा रही है, तो इस प्रकार के अगर सिम्टम है तो वह कैंसरस हो सकता है। इसके लिए आपको नज़दीकी किसी भी फिजिशियन से या ऑन्कोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में यह कैंसरस नहीं होता है। अगर 6 mm से कम की साइज़ है तो यह कैंसरस नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, उनमें सबसे जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है बर्बेरिस एक्वाफोलियम 30। बर्बेरिस एक्वाफोलियम 30 ऐसी मेडिसिन है जो कि किसी भी पेशेंट का, किसी भी पर्सन का स्किन कॉम्प्लेक्शन क्लियर करती है। तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम 30 मेडिसिन का आप 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यह डायरेक्ट आप जीभ पर ले लेंगे। दूसरी जो दवा है उसका नाम है बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू। यह मदर टिंचर मेडिसिन है, यह लिक्विड फॉर्म में ही मिलती है। इस मेडिसिन का आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे। 20 बूंद सुबह लेंगे, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद रात को। दिन में 3 बार आपको इसे उपयोग में लेना है। तीसरी जो मेडिसिन बता रहा हूँ यह लगाने की मेडिसिन है। यह 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। पहली मेडिसिन इसमें आप यूज़ करेंगे, कोई भी एक खाली बोतल ले लीजिए 100 ml या 50 ml की। उसमें आप 30-30 ml इक्वल प्रोपोर्शन में 100 ml की बोतल में आप 30 ml बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू का डाल दीजिए और उतना ही मात्रा 30 ml के अराउंड आप ओलियम सेंटली करके एक मेडिसिन आती है, यह भी क्यू फॉर्म में आप ले लेंगे। इन दोनों मेडिसिन का आपको इक्वल प्रोपोर्शन आपको बोतल में डाल देना है और उसको अच्छे से शेक करके रख लेना है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार मोल वाली साइड पे, आपके तिल वाली साइड पे आप इसको दिन में 2 से 3 बार लगाएंगे। तो यह कुछ ही दिनों में आपको धीरे धीरे इसका जो कलर है जो है थोड़ा सा हल्का पड़ने लगेगा और यह मेलेनिन जो पिगमेंटेशन आपको डार्क दिख रहा है, मेलेनोसाइट्स जो है डार्क दिख रही हैं, यह जो कलर है यह नॉर्मल स्किन में मिक्स होने लग जाएगा। इस प्रकार से इसका उपयोग आपको 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे तो आपको मोल्स में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। मोल्स जो है चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।